डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्चुअली इसका, तो मैंने इसको क्या मान लिया, y माना ये y, ठीक है, y है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy by dx, ठीक है। अब आप देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसका न्यूमरेटर में भी दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में 3 फंक्शनों का मल्टीप्लाई है। इसको मैं लिख सकता हूं या इस रूप में लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल पावर 1/2, ठीक है। क्या है, स्क्वायर रूट है ना, पावर कितने, 1/2। अब ऐसे में डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सीधे इसका, कि 1/2 पहले आएगा, फिर 1/2 -1 करेंगे पावर का, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। उस तरीका क्या है, सरल सा लॉग, ठीक है। आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग y लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल पावर 1/2, ठीक हो गया। इसका लॉग y हो जाएगा, यहां लॉग हो गया। अब पावर 1/2 कहां आ गई, अब लॉग है ना, लॉग आप जानते हैं, लॉग n टू द पावर n, n पहले आ गया, n लॉग ऑफ n, n लॉग ऑफ n, ये पावर पहले आ गई, तो बराबर लॉग ऑफ y 1/2 पहले आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पावर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/2 -1। नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहा है, ये पावर पहले आगे बस 55। तुम लोग जहां जैसे पढ़ा हो वैसे, हाँ डिफरेंशिएशन में करते हैं ऐसा, पावर 1/2 -1, लॉग में तो ये पहले आ गया बस, ठीक। अब क्या है, एक फॉर्मूला लॉग का ये जानते हैं आप, लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग बी। तो लॉग a बाई बी ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ a अंश माइनस लॉग क्या क्या बच्चों, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस, न्यारा समझ में, अंश का लॉग बटे हर का लॉग, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माने लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, एक लॉग का फॉर्मूला आप यहां पर और लगाएंगे, लॉग a इंटू बी कितना होता है आरती, लॉग a प्लस लॉग, ठीक हो गया। अब इनको खोल लीजिए, क्या आ गया आपके पास 1/2। अब इसको लॉग वाला हिसाब देख रहा हूं, लॉग x माइनस 1, ठीक है, प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5। न्याय समझ में,
यह है बच्चों भाई, इसके लॉग है ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई है, तो दिस प्लस दिस। यहां तक ठीक है जी। अब आप देखिए मेरे पास आगे, आप देखिए और सॉल्व करता है इसको। देखिए मेरे पास आ गया log y इज इक्वल टू, इसको आप देखिए log ऑफ y इज इक्वल टू आ गया 1/2। देखिए log x माइनस 1 log x माइनस 2। अब इसको कोई बाहर नेगेटिव है तो सबका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4। ठीक हो गया। ठीक है, माइनस log x माइनस 5। ठीक हो रहा। log y इक्वल टू 1/2 log, ये सब खोल के लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्यों बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा। log y का डिफरेंशिएशन कितना लिखूंगा, बोलिए। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1/y dy/dx। ठीक है, अब ये समझ लो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है इनके साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू दिस प्लस दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले वाला लिखना तो बेकार है। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 1/2 इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx log x माइनस 1 प्लस dy/dx log x माइनस 2 dy/dx log x माइनस 3 dy/dx log x माइनस 4 dy/dx log x माइनस 5। क्यों, क्लियर है कि नहीं, बोलिए। हो रहा क्लियर, हो रहा। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए। इस y का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 1/2y। इसको देखिए log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1 इंटू इसका, ये समझ रहे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन देखिए थोड़ा, dy/dx log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1 इंटू dy/dx x माइनस 1 का, तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और 1 का तो 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 आएगा डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, क्यों लिखना है लिख दिया। न्याय समझ, हर चीज क्लियर होनी चाहिए ना आपको। तो ये आपका आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया मल्टीप्लाई में, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, 1 आ गया, माइनस 1/x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन माइनस x माइनस 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन x का 1 माइनस 1/x माइनस 5 u। ठीक हो गया। एंड नाउ दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 1/2 y। y क्या है, ये y आपका ये है, तो y की वैल्यू ये रख दीजिए, जो स्टैंड आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 इंटू ये सब आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x
x माइनस 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 5। चेक करिए आंसर, इतना ही आ रहा क्या? देखिए इस रूप में ये करना है डिफरेंशिएशन। देखिए क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया ना? बस बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतना नहीं। आपके समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। करेक्ट है ना? जी। तो इस स्टेप से आप चलिए। अब इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अदरवाइज वैसे करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सरल सा तरीका है, क्या ले लेना है, लॉग। तो डिफरेंट टाइप के चीजें पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा महाभारत काल में या रामायण काल में जब युद्ध होता था, इस व्यक्ति ने ऐसा तीर चलाया तो फिर वो भी ऐसे तीर चले जिससे वो कट जाए, उससे हल्का करेंगे तो फिर नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है ना? अलग अलग तरीके थे। तो ऐसी मैथ्स में तो देख रहे हैं, एक प्रॉब्लम इस रूप से होगी तो दूसरे रूप से, ठीक है ना? तो बाकी किस चीज का काम है, ये सब आएगा कैसे आपको? एट टाइम क्वेश्चन देखा आपने और आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है। कैसे पता चलेगा? हाँ, ये तो जानते हो भाई, हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है ना। प्रैक्टिस बढ़िया करेगा जो बच्चा, उसको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log x टू द पावर cos x है, d बाई डी एक्स किसका निकालिए, किसका निकालना है? log x टू द पावर cos x का, log x टू द पावर cos x का डिफरेंशियल चाहिए। यह पावर किस रूप की है? वेरिएबल की फॉर्म की है, cos x वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या लेना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, लेट इसको मैं y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos ऑफ x। ये है एक्चुअली क्वेश्चन आपका, ये है, इसका डिफरेंशिएशन होना है, इसको मैंने y लिख दिया। ठीक हो रहा है? अब मैं क्या ले लूंगा? log। दोनों पक्षों का log लेने पर, या log लेने को लिख सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर cos x। देख रहे हैं? इसको नहीं भी करोगे क्लियर हो जाएगा वो, ऐसा भी लिख लीजिए, log ऑफ x टू द पावर cos x। ठीक है, इसको x मानिए एक टाइप से, तो log x टू द पावर m क्या लिखते हैं आप? ये पहले आ जाता है, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू cos x log x। ठीक हो गया? अब आप ऐसा मत कर देना कि log और log का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्यों? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इसका वैल्यू अलग निकलेगी और तब जो आएगा तब उसका log होगा। अब यहां पर दो फंक्शन हो गए, कौन कौन हो गए? एक फंक्शन आपका, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, और ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक हो गया? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/y। और y का कितना होगा? ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x इंटू सेकेंड फंक्शन log ऑफ x। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन
प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ एक्स, ये तो है, इसका डिफरेंशिएशन इनटू मतलब कॉस एक्स है। आप नियम से करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप नियम से चलो, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय dx, ये y तो मल्टीप्लाई में चला गया y। अब cos x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, तो माइनस साइन x लॉग ऑफ लॉग x, ठीक हो रहा। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर डर लगे वहां क्या करेंगे, वहां नहीं, जो सिद्धांत है, जब डर लगे वहां क्या करेंगे, कुछ और बोल रहा है, वहां एक्स मानेंगे, जहां डर लगे वहां क्या करेंगे, हैं, हाँ रख देंगे, हाँ ऐसे, ये डर नहीं, ठीक। और जब डर दिया तो तब क्या मान लेंगे इसको, एक्स। तो एक प्रकार का लॉग एक्स है। आप मत बोलो कि तुम लॉग एक्स, आप एक्स है, क्यों साहब, ये अब डिफरेंशिएशन करना है लॉग एक्स का, ठीक। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, और x की जगह क्या है, लॉग एक्स, समझ रहे हो। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब इसका होगा, अभी तो लॉग का हिसाब चल रहा था, तो डिवाइड एक्स, अब होगा लॉग एक्स का, आया समझ में। लॉग इसको मानिए x, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x मतलब x की जगह log x, अब डिफरेंशिएशन किसका, इसका, इनटू cos x, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए क्या लिख दूंगा, इधर लिख दीजिए, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया, y है log x, बस है जी, क्या रखना है, तो बोल रहा हूं, क्या रखूं y की जगह, बोलो log x, अच्छा हो जाओगे पूरा बोलो ना, क्या रखा है log x, हाँ log x टू द पावर cos x, y की जगह, ठीक है, ठीक है ना रोबिन, इनटू बाकी तो क्या है, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशिएशन log x का करना है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x होगी, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाई x, इसके साथ चला जाएगा x log ऑफ x, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस रूप में आंसर लिखा हुआ है इन्होंने, मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त होगा, या कुछ और रूप में लिखा रखा तो बताइए। dy बाई dx बराबर log x टू द पावर cos x माइनस साइन x log x प्लस cos x ओवर x log x, किस रूप में लिखा हुआ है, ये वाला आगे ले हैं? ऐसे बस ये वाला उन्होंने आगे ले ये पहले होगा, ये बाद में होगा। इन जनरल होता ये है कि पहले पॉजिटिव वाला नंबर रखते हैं, ठीक है। माइनस वाई प्लस एक्स कहीं पर है तो आपको क्या लिखना चाहिए, एक्स माइनस वाई लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इसको पहले ले लीजिए कॉस एक्स एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, बस ठीक हो गया, ये हो गया, ये इस रूप में काम करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन किसका, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये आ गया। तो आंसर के रूप में आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि बजाय dy बाई dx लिखने के
आप इसको लास्ट में जब उत्तर लिखना चाहिए तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, डी बाई डी एक्स किसका, log x टू द पावर cos x इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? इसका डिफरेंशिएशन भाई वाई मैंने रखा हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन ठीक हो रहा है। अच्छा, अब आप देखो नेक्स्ट पीरियड किस चीज का है, इंग्लिश है, उसको 2-4 मिनट चल सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मुझे सोच के बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आपको कुछ आइडिया आ गया होगा क्वेश्चन करने का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप डी बाई डी एक्स निकालिए किसका, 2 टू द पावर एक्स माइनस, नहीं कितना है, एक्स टू द पावर एक्स है, एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। ठीक हो गया। लेट क्या मान लू, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स। यहां भी पावर क्या है, वेरिएबल है, चर है, और ये भी चर के रूप में है। इसका मतलब लेना तो लॉग पड़ेगा, तो लॉग ऐसा नहीं ले पाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी नहीं। ठीक है, पहले क्या करूंगा, बोलिए, मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू u माइनस v, जहां कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स। जैसे मैंने एग्जांपल 34 में किया था, इसको मैंने u मान दिया, इसको मैंने क्या मान दिया, v मान दिया। ठीक हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, u माइनस v, इसकी जगह u और इसकी जगह क्या, v। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी का तो करना पड़ेगा ना, इसका। तो ये y, ये तो y का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये x का फंक्शन है, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स माइनस, ये आपको ध्यान रखना। ये अब सिंपल सा क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स, वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स। तो u आपके पास क्या है, x टू द पावर x है, ठीक है। डी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, आप लॉग ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, दिस इंप्लाइज दैट log u इज इक्वल टू x, पहले आ जाएगा x log x हो गया, क्यों नहीं हो। आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन log u का 1 बाई u du बाई dx, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u का डिफरेंशिएशन du बाई dx। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करिए, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो 1 इंटू लॉग x कितना हुआ, log x प्लस x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x से कट गया x, और dy बाई dx की वैल्यू यदि आप निकालना चाहेंगे तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, u की गुणा हो जाएगी u इंटू 1 प्लस लॉग x, क्यों बच्चों। तो dy बाई dx हुआ कितना, u की वैल्यू कितनी है, u आपका x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, इसको इक्वेशन नंबर लिख दीजिए 4। ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, अब v के लिए निकालूंगा, v क्या है, साइन x है, पावर क्या है, वेरिएबल है, क्या ले लूंगा, लॉग
log 2 to the power sin x। तो log ऑफ v बराबर sin x आप पहले ले लीजिए, यह आ जाएगा log 2। डिफरेंशिएशन क्या, तो log v का 1 by v dv by dx इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x log 2 इतना ही हो गया, तो कांस्टेंट है, केवल sin x कर लीजिए। तो dv by dx कितना हो जाएगा, v इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, और v का मान कितना है 2 टू द पावर साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2। इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ ये 5। समीकरण 4 और 5 से du by dx और dv by dx का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा dy by dx बराबर du by dx कितना है, ये है x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस dv by dx कितना है 2 टू द पावर sin x cos x। देखो तो क्या आ रहा है, देखिए तो कितना आ रहा है, चेक करिए। ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब डी बाई डी एक्स वाई की जगह रख दीजिए x टू द पावर x माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 टू द पावर साइन x cos x लॉग ऑफ। बस ठीक हो गया। इस रूप के क्वेश्चन को करें, आज का काफी है। थैंक यू।